Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and enjoying good health. And I also hope that you're doing your work very well. So 5th class, I'm your science teacher Saman. As you know that we have started our unit number 3, a healthy body. Today we discuss about infection. What is infection? So let's start. Once harmful microorganisms get into your body, they reproduce rapidly. यानी कि जो कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जानदार होते हैं, छोटे जानदार जो होते हैं, अगर आपकी बॉडी में एंटर हो जाएं तो वो तेज़ी से फैलना शुरू हो जाते हैं. दे फीड ऑन द बॉडी सेल एंड प्रोड्यूस पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंस कॉल्ड टॉक्सिन्स. तो वो क्या करते हैं, फीड करते हैं, अपनी खुराक आपके बॉडी सेल से लेते हैं और प्रोड्यूस करते हैं, एक जहरीला मादा प्रोड्यूस करते हैं जिसे टॉक्सिन कहते हैं. क्या कहते हैं? टॉक्सिन्स कहते हैं. नेक्स्ट है एज देयर मेंबर्स इंक्रीज. अगर जब इनकी तादाद में इजाफा हो जाता है, मोर सेल्स आर डैमेज. तो सेल्स जो हैं हमारी बॉडी के ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाते हैं. एंड मोर टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड. और बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जहरीला मादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है. एंड यू सून बिगन टू फील इल. और आप जल्द ही खुद में बीमारी को फील करेंगे, आप बीमार फील करेंगे. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन. इसको क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं. जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म आपकी बॉडी में एंटर होता है और वो तेज़ी से अपनी तादाद में इजाफा करता है और एक जहरीला मादा बना देता है जिससे आप बीमार हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं. Sometimes they cause an infection to only some particular part of the body like your eyes, lungs, etc. कुछ इन्फेक्शन जो हैं वो आपके कोई ख़ास बॉडी पार्ट पे ही अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपकी आंखों पे या लंग्स पे. यानी कुछ इन्फेक्शन सिर्फ आपकी आंखों पे अफेक्ट करते हैं और आपके लंग्स, आपके फेफड़ों पे अफेक्ट करते हैं. ओके, आवर बॉडी ट्राई टू फाइट दीज जर्म्स विद द हेल्प ऑफ वाइट ब्लड सेल. हमारी बॉडी जो है वो इन जर्म्स के अगेंस्ट लड़ने की कोशिश करती है विद द हेल्प ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स की मदद से. वाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में एक ऐसे सेल हैं जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं हार्मफुल जर्म्स से. ओके, समटाइम्स वी नीड टू टेक मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक्स टू किल जर्म्स. बाज़ औक़ात हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है जो एंटीबायोटिक होती है, ताकि उससे जर्म्स जो हैं वो मर सकें. ठीक है, उनका ख़ात्मा हो सके. वो एंटीबायोटिक्स भी जो होती हैं ना, वो हमारे वाइट ब्लड सेल को, जो हमारे प्रोटेक्टिव सेल हैं, उनको उनके काम को तेज़ करने में मदद करती हैं, जिससे हम लोग जल्द ही ठीक हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हाउ डू जर्म्स एंटर द बॉडी. जर्म्स हमारी बॉडी में कैसे एंटर होते हैं? जर्म्स कैन एंटर योर बॉडी इन मैनी वेज. जर्म्स हमारी बॉडी में बहुत से तरीक़ों से एंटर होते हैं. व्हेन पीपल कफ एंड स्नीजेस. जब लोग खांसते हैं और छींक लेते हैं, जर्म्स फ्रॉम देयर बॉडीज़ आर पुश्ड आउट इनटू द एयर. तो उनकी बॉडी में जो जर्म्स होते हैं वो कफ और स्नीज की वजह से हवा में फैल जाते हैं. ठीक है. व्हेन यू ब्रीथ इन सेम एयर. और हम जब उसी हवा में सांस लेते हैं, जर्म्स एंटर योर बॉडी. तो हमारी बॉडी में वो जर्म्स जो हैं उस हवा के ज़रिए हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं. इसीलिए हमेशा अपनी कफ को भी कवर करें और स्नीज को भी कवर करें. ओके, दे अटैक द सेल ऑफ द बॉडी एंड मेक यू इल. वो आपके बॉडी सेल्स पे अटैक करते हैं जर्म्स और आपको बीमार कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है यू कैन कैच सम डिसीज़ इफ़ यू टच पीपल. आपको वो बीमारी तब भी हो सकती है जब आप उस इंसान को हाथ लगाएंगे, उसको टच करेंगे, हु हैव दैट डिसीज़, जिसको वो बीमारी होगी. यानी अगर उस इंसान को फ्लू है और आपने उसको हाथ लगा लिया है या उसके साथ खा लिया है, तो वो डिसीज़ जो है, वो बीमारी जो है, फ्लू जो है, वो आपको भी हो जाएगा. If you use the things that they have used such as their cup, combs, etc. अगर आप उसकी इस्तेमाल शुदा चीज़ें भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको
उसकी बीमारी हो सकती है। ठीक है, जर्म्स इन फूड एंड वाटर कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। और जो जरासीम खाने में होते हैं और पानी में होते हैं, अगर हम जरासीम वाला खाना और पानी पी लें तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। हाउ डू जर्म मेक अस इल। जर्म्स हमें बीमार कैसे करते हैं। व्हेन सम पीपल कफ, जब कुछ लोग खांसते हैं, एंड स्नीज और छींक लेते हैं, द जर्म्स गेट आउट इन द एयर एंड मेक अस इल। तो जर्म्स जो हैं उनके हवा में फैल जाते हैं और दूसरे लोगों को बीमार कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट डिसीज। हमें बीमारियों से अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को कैसे महफूज रखना है। हैंड वॉश करने हैं, डेली ब्रश करना है और अपनी स्नीज और अपनी कफ को कवर करना है, जिससे हम लोग बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ़ यू नो हाउ जर्म्स स्प्रेड, अगर आपको ये पता है कि जर्म्स जो हैं जरासीम कैसे फैलते हैं, यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दैम, तो आप उसको अपने आप से बचा सकते हैं, यानी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर टू प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड योर सेल्फ फ्रॉम डिसीज आर। इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को और अपनी फैमिली को भी इन बीमारियों से बचा सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर। हमेशा अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे तरीके से धोएं बिफोर टचिंग फूड। खाने वाली चीज़ को हाथ लगाने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोएं। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग दैम। पानी से अपने फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को धोएं खाने से पहले। ठीक है, कीप फूड कवर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लाइज। अपने फूड को, खाने वाली चीज़ों को कवर्ड करें, ढांप कर रखें ताकि उन पर मक्खियाँ ना बैठ सके। मक्खियों में भी जर्म्स होते हैं, इसीलिए अगर वो खाने पर बैठेंगी और वही खाना हम लोग खाएंगे तो हम लोग बीमार हो सकते हैं। ठीक है, कवर योर माउथ विद द हैंकरचीफ। हैंकरचीफ होता है रुमाल। अपने मुंह को रुमाल से कवर करें। व्हेन यू कफ और स्नीज, जब आपको खांसी आती है और आपको छींक आती है तो अपने मुंह को रुमाल से कवर करें। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था स्टूडेंट्स, जिसमें हमने पढ़ा कि जर्म्स, वायरसेस क्या होते हैं, इन्फेक्शन क्या होते हैं और कैसे हमारी बॉडी में वो फैलते हैं। ठीक है, और हम लोग कैसे अपनी बॉडी को इन जर्म्स से महफूज रख सकते हैं, बचा सकते हैं हेल्दी हैबिट्स को अपना के। ठीक है, हैंड वॉश करके, डेली ब्रश करके और अपनी स्नीज को और अपनी कफ को हैंकरचीफ से कवर करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।